जो लोग किसी के सामने नर्म नहीं होती, झुकते नहीं, किसी महापुरुष के सामने आने पर भी नमस्कार नहीं करते, वो सबसे बड़ा पापी माना गया है। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा, सबसे बड़ी बात। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनमाने ढंग से जीवन यापन करने वाली मनुष्य जीवन के अंत समय में घोर कष्ट भोगता है और निश्चित ही नरक में गिरते हैं। बुरे लोगों को कहीं भी गुण नहीं दिखता, वे सब ओर से दोष ही दोष देखते हैं। वे स्वयं दुखी रहते हैं और इसीलिए दूसरों को भी दुखी देखना चाहते हैं। उनके मन में यह बसा होता है कि सब अच्छाई हमारे में है, इसलिए संसार में कोई आदमी उन्हें अच्छा नहीं दिखता। बुरे लोगों की संगति नरक के कष्टों से भी बुरी होती है। नरक के कष्टों से तो मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और शुद्धि आती है, लेकिन बुरे लोगों के साथ से अशुद्धि आती है। पाप के ऐसे बीज रोपित हो जाते हैं कि जो आगे अनेक नीच योनियों जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, बंदर, कीट पतंग इत्यादि में धकेल दिए जाते हैं। धन की कामना, लोभ बढ़ने से मनुष्य के भीतर झूठ, छल, कपट आदि दोष बढ़ जाते हैं और किसी भी तरह अधिक से अधिक धन कमाने का लालच बढ़ जाता है। इसके लिए मनुष्य अनुचित रास्ते अपनाने लगता है। उसका लोभ बढ़ता है, क्रोध, क्रूरता बढ़ते हैं और स्वभाव राक्षस जैसा हो जाता है। वह किसी की हत्या भी कर दे तो बड़ी बात नहीं समझता है। ये सब कर्म मनुष्य को बड़ी से और बुराई और कष्टों में धकेल दिए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, फल की इच्छा के बिना कर्तव्य भाव से दीनहीन जनों की सेवा के लिए दिया गया दान सात्विक कर्म है। जो दान अनिच्छा से तथा उपकार जताने के लिए किया जाता है उसे राजसी दान कहते हैं। जो दान अपमानजनक ढंग से बिना जरूरत के कुपात्र को तथा वो समय में दिया जाता है वह तामसिक दान कहा जाता है। हरि ओम तत् सत, ओम ही परमात्मा का नाम है तथा वही सत्य है। उसी परम ब्रह्मा परमात्मा ने सृष्टि बनाई, उसी ने वेद और यज्ञ की रचना की। इसलिए वैदिक नियम के अनुसार संत महात्मा प्रत्येक मंत्र का प्रारंभ ओम से करते हैं। फल की इच्छा से रहित यज्ञ, तप, दान आदि सभी क्रियाएं परमात्मा को शास्त्र विधि से अर्पित की जाती है तो वे तत्व कहलाती है। तत्व को ही सत्य माना गया है। हे पार्थ, परमात्मा सगुण है तथा निर्गुण भी है, निराकार भी है और स्वेच्छा से साकार भी हो सकता है। वही सत्य है, क्योंकि उसकी सत्ता कभी भी समाप्त नहीं होती। इसलिए ओम ही तत्व है और वही सत्य है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण तीनों गुणों में परस्पर 10 गुना अंतर है। अगर तमोगुण का मानक 1 है तो रजोगुण उससे 1 गुना 10 बराबर है। 10 गुना श्रेष्ठ है और रजोगुण से 10 गुना यानी कि 10 गुना 10 बराबर 100 गुना श्रेष्ठ सत्वगुण है। इस प्रकार तमोगुण और रजोगुण के मुकाबले सत्वगुण बहुत ऊंचे स्थान पर स्थित है। मनुष्य का व्यक्तित्व श्रद्धा प्रधान है। जैसी उसकी श्रद्धा होती है वैसा ही उसका रूप हो जाता है। प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।